ओम श्री ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्थाने हृषिकेश तौ प्रकृत्या जगत प्रहस्यनुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माश्च तेन न मेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकतिर् अनन्त देवेश जगन्न निवास सततत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्गमो अग्निवरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमोऽस्तु ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भुजोऽपि नमो नमस्ते नमः
पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत्वेव शर्वा अनन्ता विरजा मृतविक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि तत्यासि शर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे नाथ हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सारथं सत्कृतो असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् एतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूजाश्च गुरुवर्यान् न तत्समोऽस्तभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्राणं यप्राणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीयम् इत्येव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्षिदेव षोडम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दोषकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वा पश्यसे पासांसि जनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिदन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत कर्मणा कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्मफलहेतुर्भू मा
ते संगो स्वकर्मणि तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओदोऽसि ओदो महिधे अचियेम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् तृणयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अधिनाहस्याम शरदा शतम् भूयाशु शरदा शता ॐ शं नो मित्र संवरुण शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का प्रेम संदेश सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। उनके विभिन्न धर्म समुदायों के मुताबिक जो अभिवादन है उसके अनुसार हमारे विभिन्न समुदाय के पुण्य आत्माओं को भी मैं उनके दीन धर्म के मुताबिक सलाम नमस्ते सत श्री अकाल गौहर शाही मरहबा। मित्रों, आज कलयुग का घोर दौर चल रहा है। कलयुग का ये घनघोर कलयुग चल रहा है जी। और इस दौर में क्या नहीं हो रहा है। इंसान इतना पतित हो चुका है कि अब उसको बयान करना भी बड़ा मुश्किल है जी। आप यहाँ आ जाइए, आप अभी आ जाइए और थोड़ा करीब आ जाए तो आपसे बात करें। विश्व के हर
होने का, सभ्यताओं का, धर्मों का, दीनों का, परंपराओं का अगर आप अध्ययन करें जी तो पता ही चलता है कि ईश्वर ने इंसान को सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया है जी, जिसको कुरान अशरफुल मखलूकात कहा है जी। लेकिन इंसान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंसान के रूप में अशरफुल मखलूकात कहीं नहीं नजर आ रहे हैं जी। और आ भी रहे हैं तो बहुत बहुत हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक एक चराग की तरह नजर आ रहे हैं जी, पूरे विश्व परिदृश्य में। और ऐसी इस दौर को ही कलयुग कहा गया है जी। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद ने फरमाया था, एक दौर के बहुत दूर दूर रोशनी जी, बहुत दूर 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 रोशनी दिखाई देगा। और इससे जो मुराद लिया गया, जो अर्थ निकाला गया जी, वो ये नहीं था कि दुनिया में बहुत सारे लोग मर जाएंगे और बहुत दूर दूर बस्ती होगी। इसका मतलब ये था कि पैगंबर साहब ने कहा कि ये भगवत नाम की जो ज्योति है, भगवान के नाम की जो ज्योति है, वो जिस दिल में मौजूद होगा जी, वो भगवान की नजर में वो दिखाई देगा चराग की तरह, रोशनी की तरह जी। इस पर कहा गया बहुत दूर दूर चराग दिखाई देंगे जी, यानी लोग तो होंगे लेकिन दिल वाले कम होंगे जी। हाँ, कौन से दिल वाले? वो जिनके दिल में भगवत नाम का प्रेम और ज्योति है जी, वो बहुत दूर दूर हो। और इसमें जो है, जो इस विश्व परिदृश्य में आप देखें तो जो धर्म जितना ही पुराना है उसमें उतना ही विकृतियां हैं जी। धर्म जितना ही पुराना होता जाता है उन धर्मों में विकृतियां आती जाती हैं जी। उन धर्मों में उसी तरह का जो है बिगाड़ पैदा होता रहता है। ये बिगाड़ पैदा होना स्वाभाविक है जी, स्वाभाविक के तौर पे ये होना होना है जी। अगर धर्मों में भी बिगाड़ स्वाभाविक नहीं होता तो सारे धर्म के ये धर्म ग्रंथों में आखिरी दौर में कलयुग में आने वाले एक ऐसे नायक की बात क्यों की जाती? इसलिए की गई है कि दिन और कालांतर वक्त गुजरने के साथ सारे दिन धर्म में बिगाड़ पैदा हो जाए जी। जब सारे धर्म में बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो पूरे विश्व पर सारे धर्म के लोग रहते हैं ना, तो सारे धर्म के लोगों में जब धर्म में बिगाड़ हुआ तो दिल की रोशनी चली गई। तो जब दिल की रोशनी चली जाएगी तो दूर दूर एकादों की जिसके अंदर होगा, बिरले बिरले किसी के अंदर जो है वो भगवत नाम की रोशनी होगा जी। ये इसलिए होगा कि दिन में बिगाड़ पैदा हो चुका होगा। जैसे इस धरती पर हर चीज का आयु निश्चित है जी, हर चीज की आयु निश्चित है, यहां तक कि ये पूरा विश्व, ये ब्रह्मांड भी नाशवान है। एक दिन ये भी इसकी आयु पूरी होनी है जी। तो हम धर्मों को क्यों एक्सपायरी डेट नहीं लिखते हैं? और चीज एक्सपायर है तो धर्म भी तो एक्सपायर होना चाहिए। एक्सपायरी डेट है लेकिन आपको पता नहीं है
एक्सपायरी डेट धर्मों का अगर नहीं होता तो कल्कि अवतार के आने की पेशनगोई सारे धर्म वाले क्यों करते हैं? है कि नहीं? कल्कि अवतार आएंगे तो कोई ऐसा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की तरह कोई धर्म लेके थोड़ी आएंगे। धर्मों में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, उसको सुधारने आएंगे, सारे धर्म का इज्जत आबरू बचाने आएंगे। इस्लाम को, सनातन से लेके इस्लाम बीच में तो बहुत है नहीं? तो इन धर्मों की लाज रखेंगे कल की अवतार। हाँ, सनातन धर्म की लाज रखेंगे कल की अवतार। वही इसी शख्सियत का नाम इमाम मेहदी होगा जो इस्लाम की आबरू बचाएंगे। और आबरू बचाने का मतलब क्या हुआ? इसलिए कि आपने अपने दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया है। आप अपने दीन धर्म के ग्रंथों को उल्टा सीधा तर्जुमा करके अपनी तर्जुमा को आप ले लेके और उसमें आपने उस तर्जुमा को फैला दिया जो मूल ग्रंथ से इतर था, अलग हो गया। लिहाजा बिगाड़ जो है होगा, धर्म का वास्तविक स्वरूप रह नहीं जाएगा। इसलिए भगवान जो कहना चाहते हैं वो चीज तो आप दुनिया को दे नहीं रहे, उसमें अपनी बात मिला के दे रहे हैं ना, तो स्वाभाविक है बिगाड़ पैदा हुआ। तो सारे दिन धर्म में बिगाड़ पैदा होना स्वाभाविक है, ये ईश्वर को मालूम है। इसलिए जो है आखिरी दौर में एक ऐसे हस्ती के आने की पेशनगोई हर धर्मों में की गई, और आखिरी जो सबसे चमकता दमकता, ये जो है सबसे एक्यूट और सबसे परफेक्ट सारे इल्म जिसमें समाहित थे वो इस्लाम बन के आया। मतलब ये है कि सारे धर्मों में जो बिगाड़ पैदा हो गए थे उन बिगाड़ों के वजह से और सुधार करके एक नया दीन ईश्वर की तरफ से भेजा गया जिसको इस्लाम कहा गया। लेकिन इस्लाम जैसे आया, जितना ही वो दुरुस्त, जितना ही वो बन के आया, उतना ही जल्द में बिगड़ भी आ गया। हाँ, सनातन धर्म तो आज तो हजारों साल से इसकी आयु निर्धारित नहीं की जा सकती है। ये दौर जो है सनातन का मतलब ये जिसका कोई शुरुआत ना हो, आदि अंत ना हो, तो इसका तो बतिए छोड़िए कितना बिगाड़ा कितना बना। लेकिन बन ठन के तो इस्लाम आया ना, तो इस्लाम जो आया वो जो है एक ये जो है वो शताब्दी भी नहीं गुजरा ना, एक शताब्दी तो लग गया इसको कायम होने में, एक शताब्दी और नहीं गुजरा कि खून खराबा करके और इस्लाम को लोगों ने लगभग मिटाई दिया। इतना बिगाड़ पैदा किया। अब कैसे बिगाड़ पाया? अब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इस दिन को कायम कर दिए, दिन को कायम कर दिए, उसके बाद से वो जो है इस दीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए खलीफाओं की नियुक्ति करनी थी। तो खलीफाओं की नियुक्ति करने के लिए उनको उसी दीन के लोगों ने वसीयत नामा लिखने नहीं दिया। अगर इस्लाम उमर के अंदर होता है कि नहीं, तो वो जब कलम और कागज मांगा गया वसीयत करने के लिए, अगर उस जमाने में, उसी जमाने में अभी नया नया एकदम ताजा ताजा इस्लाम कायम हुआ है, उसी समय इस्लाम लाने वाले के लोगों ने गुस्ताखी कर दिया, और गुस्ताखी का हद ये हुआ कि उनकी जाने के 50 साल भी नहीं गुजरा, उनके पूरे खानदान को लोगों ने मिटा दिया। जब लाने वाला मिट गया तो फिर उसका दीन कहां रह जाएगा? जो लेके आया तुमने तो उसी को मिटा दिया, फिर जो तेरे पास है वो क्या है? वो नहीं है जो उसने लेके आया। वो जो तुम हाथ में पकड़े हो वो तेरा है, वो उसका नहीं है। तो अपने हिसाब से मिला जुला के तर्जुमा को कर दिया ना, लेकिन जो तर्जुमा पैगंबर इस्लाम के दिल में था वो तो है नहीं, लिहाजा बिगड़ पैदा हुआ कि नहीं। और हमारे सनातन की तो बातें छोड़िए, इसमें जो है बिना पढ़े लिखे आलिम है। हाँ,
इसमें अगर एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, अब तो यार 2-4 अक्षर भी पढ़ लिया, तो वो भी एक इस्लाम के उलमा की तरह वो हैसियत रखता है। अब मिला ले कि कितना दिन में बिगाड़ इसमें हुआ होगा, इसमें तो सीमा ही नहीं है। जी। जो जहाँ पाया वो वही जो है बिगाड़ पैदा कर दिया। जी। और बीच वालों की तो बतिए छोड़िए, सबसे आखिरी में एक क्यूट, सबसे बन ठन के आया इस्लाम, तो ये तो एको सेंचुरी नहीं चलने दिए सर, उसमें मिला मिला के मिलावट करके। और आज के दौर में जो इस्लाम है वो जो है दुनिया के सामने ये आतंक का पर्याय बन गया। जी। अब आप जो है जो गैर इस्लामिक देश में आप इस्लाम का नाम सुनते हैं तो वो लोग जो है कहते हैं अरे अरे ये तो मार काट करने वाली कौम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, तुमने मार काट करके दिखाया है ना, तो लोग कहेंगे तो मार काट करके दिखाया, तो वो मार काट नहीं किया जो मार काट जो है पैगंबर साहब ने सिखाया था। पैगंबर साहब ने जिहाद के लिए सिखाया था। उसका शर्त था कि जब अल्लाह आदेश करेगा तो जिहाद करना। अब ये जो है ये तो पैगंबर साहब चले गए, अब किसके ऊपर आदेश होता है कि जिहाद करते हैं सब, लिहाजा आतंक का पर्याय बन गया। तो ये भी बिगड़ गया, एक्यूट दीन जो था ये भी बिगड़ गया, सनातन तो बिगड़ा ही है। अब बीच वालों को तो बतिया मत पूछिए, बीच वालों को बातें न पूछिए, क्यों न पूछिए, तो सबसे बाप दादा ये सनातन था तो वो तो आडंबर का खान हो गया, और सबसे बढ़ ठन के आया वो तो एको सेंचुरी नहीं चल रही थी, एको शताब्दी, और बिगाड़ तिगाड़ के 200-400 साल के बाद से फिर और बाबा अब्दुल कादिर जिलानी आए तो फिर जिंदा किए। तो ये कलयुग में ये जो है सारे दीन धर्म में बिगाड़ पैदा हो गया होगा, इसलिए इस दौर में एक ऐसे नायक की परिकल्पना की गई है कि वो ऐसा होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा, है ना। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम होगा कि कब होगा, कब आएगा। अंदाजा लिखने वालों ने अंदाजा लगाया ये 4 लाख साल के बाद आएंगे, कोई कहा 10 लाख बरस के बाद आएंगे, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। लेकिन 10 लाख बरस बाद आने का प्रयोजन क्यों होगा? उनके आने का प्रयोजन तो तुम्हारी बुराई, तुम्हारी बिगाड़ है ना, तुम्हारी बिगाड़ के सुधारने हेतु आएंगे ना। तो तुमने शर्त लगा दिया कि नहीं वो तो 4 लाख बरस के बाद ही आएंगे, है ना। कैसे जानते हो 4 लाख बरस के बाद है? तुमको तो कोई कहा नहीं। उस जात को आने के लिए अल्लाह ने कहा कि फंतजरु इन्नी मकुम्मान मिन्नल मुंतजरीन, हम भी इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो जो आने वाला है ना। तो और धर्म ग्रंथों में लोगों ने कैसे कह दिया कि 4 लाख बाद आएंगे, 20 लाख बाद आएंगे। कुरान जो आखिरी एक्यूट दीन धर्म है, जो सबसे एक्यूट दीन धर्म जो है वो क्या है? वो कुरान है, सबसे लेटेस्ट। और कुरान ईश्वर की वाणी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से निकला। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो जो है ईश्वर की बांसुरी है। यानी फूंक तो ईश्वर की होती है, और जुबान इनका होता है। तो उस किताब में जिसने ईश्वर ने खुद फरमा रहे हैं फंतजरु इन्नी मकुम मिनल मुंतजरीन, तुम इंतजार करो और हम भी इंतजार कर रहे हैं। डेट तारीख नहीं बताया इस तारीख को आएंगे, लेकिन जो निशानियां उनके आने की बता दी गई वो निशानियां जाहिर हो गई। इससे पता चलता है कि अब 2 लाख 4 लाख बरस इंतजार नहीं करेंगे, निशानियां अल्लाह ने, ईश्वर ने बता दिया है। उन निशानियों की रोशनी में देखें, है कि नहीं। और इस्लाम में वो कुरान में निशानियां बताया गया है और अपनी निशानियां बताई। ईश्वर ने कहा मेरी निशानियां हैं,
और उन निशानियों के मुताबिक जो है उस इमाम मेहदी की शनाख्त हो रही है। और हमारे सनातन धर्म के रोशनी में जो बातें उस काल की अवतार के बारे में की गई है, वो सारी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतर रही हैं, है कि नहीं? और मोहम्मद रसूलुल्लाह का 2 दौर होगा, उस दूसरा दौर में आप इमाम मेहदी होंगे। तो ये सारी निशानियां आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रहा है, किताबों को रोशनी में भी समझ में आ रहा है। जी, अगर किसी का पक्षपात न रखते हुए अगर वास्तव में देखा जाए, वास्तव में बिना पक्ष का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्मों का पक्ष छोड़ के इंसानियत का पक्ष लेके निष्पक्ष रूप से अगर धर्म ग्रंथों का मुवाजना करे, तुलनात्मक अध्ययन करे, तो पता ही चलेगा कि कल की अवतार की शुरुआत मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से हो गया। जी। और कल की अवतार इतनी जुगों जुगों से विभिन्न प्रकार के कौमों में जितना बिगाड़ पैदा हुआ है, उन बिगाड़ को कल की अवतार का एक प्रारूप, एक कॉपी कैसे सुधारेगा? जुगों जुगों से बिगड़ा इंसान, उसको सुधारने के लिए उनका कई एपिसोड होगा, जिसमें पहला एपिसोड मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, दूसरा एपिसोड सरकार का भाषाई के रूप में। ये एपिसोड हम लोग पहचान लिए, इसलिए दुनिया को बता रहे हैं। अब तीसरा एपिसोड आने वाला है, वो एपिसोड जब होगा तो वो तशरीफ पूरे आबो ताब में आपकी तशरीफ आवरी होगी। जो इनको समझ लेगा वो उनको समझ लेगा। जब वो उनका कुल यानी पूरी तरह से उनका आना हो जाएगा। तो कई दौर ईश्वर ने इसलिए रखा कि हर दौर में इंसान को मौका मिले हिदायत के लिए, कि इंसान जो है कुछ इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जब दौर चला तो उसमें हिदायत याफ्ता हो जाए। है कुछ जो है अब ये उनका दूसरा दौर चालू हुआ सरकार गौहरशाही के रूप में। तो सरकार गौहरशाही के रूप में भी बेशुमार लोग जो है हिदायत याफ्ता हो गए। अब ये जो है जब आखिरी बार आएंगे एकदम पूरे अपने आबोताब के साथ, उस समय किसी तरह की कोई आपको ये जो है गनीमत नहीं होगा, इसलिए कि आपको मौका दे चुका होगा ईश्वर ने आपको पहचानने को, आपको समझने बुझने को, आपको प्रलाप उठाने को, आपको हर चीज का सुविधा दे चुका है। तो उस समय जब सरकार गौहरशाही की जब आमद होगी, जब दोबारा पूरी तरह से आबोताब में आएंगे वो कल की अवतार, उस समय ये आपको मौका नहीं मिलेगा कि अब हम जो है हम अपने सीने को मुनव्वर कर लें, अरे अब तो पहचान गए कि अब भगवान कल की अवतार आ गए। ये मौका दिया है आपको ईश्वर ने कि आप जल्दी से पहचाने, समझ लें, बूझ लें, है ना? तो अब सरकार गौहरशाही के रूप में हम लोग जो है उस अवतार का शिनाख्त हम लोगों ने किया है। और सरकार गौहरशाही की शिक्षाओं को अगर हम देखते हैं तो पता ही चलता है कि हो न हो यही कल की अवतार है, यही उदखिल हैं, समाबील हैं, मैत्र बुद्धा हैं, इमाम मेहदी हैं, यही इज्द सरोज तीर्थंकर, अरिहंत और तमाम नामों से जाना गया। तो हम लोग तो इसी रूप में हम लोगों ने सरकार को शनाख्त किया है और इंसानियत को बताने का प्रयास किया जाता है। इस सरकार कल की अवतार सरकार गौहरशाही को पहचाने और आध्यात्मिक प्रलाप आप हासिल करें, ताकि आपका जो है जीवन का ये पुरुषार्थ ये जो है पूरा हो सके, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सरकार गौहरशाही की शिक्षाओं को अगर कोई समझ ले, अगर किसी के समझ में आ जाए, तो वो किसी भी धर्म समुदाय के लोगों से नफरत नहीं कर सकता। जी बेशक।
क्योंकि सरकार गौरशाही की आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझना आम लोगों का काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जिनको ईश्वर की प्राप्ति की एक ललक है। हाँ, अब आम आदमी क्या करेगा ये कल की अवतार को जान के? कल की अवतार को तो आम आदमी यही खोज रहा है कि आएंगे और हिंदू में आएंगे तो मुसलमानों को कटेंगे, मुसलमान में आएंगे तो हिंदुओं कटेंगे। आम आदमी तो इसीलिए कल की अवतार को खोज रहा है ना। लेकिन अगर जो है जिसके समझ में आ गया सरकार गौरशाही की ये जो है शिक्षाएं, तो क्या पूछना है, उसके दिल से नफरत मिट जाए। लेकिन भगवान कल की अवतार का वो जो है वही तलाश करेगा। ये काम उन्हीं लोगों का है जो लोग जो है भगवत प्राप्ति की ये जो है इच्छा प्रबल जिसके अंदर होती है, जिसको ईश्वर चाहिए, जिसको प्रभु चाहिए, चाहे वो जिस भी धर्म में हो, धर्म शर्म से कोई लेना देना नहीं। ये दीन धर्म बहुत पढ़े लिखे लोगों का चीज है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग तो दुनिया में बहुत कम ही होते हैं। हमारे जैसे जाई जपाट तो करोड़ों में, अधिकांश तो हमारे जैसे आम लोग होते हैं। तो आम लोगों को जरूरत जो है जो ये धर्म का तो है, लेकिन समझ में आता नहीं। तो जो जिन लोगों को भगवान की प्राप्ति का जिज्ञासा है, जिसके अंदर कि हमको भगवान मिले, तो वही लोग जो है भगवान काल की अवतार की तलाश कर रहे हैं। और इसके विपरीत जो लोग भगवान की तलब और जिज्ञासा नहीं है, ये धर्म की जो परंपराएं हैं, दीन धर्म की जो जंजीरें हैं, वो अपने गले में डालकर चलना चाहते हैं। सिर्फ वे लोग, वही लोग जो है कल की अवतार को की अवमानना करेंगे। जो लोग जो है दीन धर्म को, ये दीन धर्म की जो जंजीरें हैं, दीन धर्म का जो कानून है, उसको लेके और गले में डाल के जो लोग घूम रहे हैं, वो असली काल की अवतार को इनकार करेंगे। इसलिए ये असली काल की अवतार इन जंजीरों को छुड़ा देगा। इन जंजीरों से वो आजाद कर देगा। जब आजाद कर देगा तो ये जंजीर में जो पड़े हैं, तो उसको तो रोटी बोटी बन गया है, वो तो धंधा बन गया है धर्म का ना। तो जिसके धर्म का धंधा बन गया है, वो तो कभी काल की अवतार की जो है तो वो निष्पक्ष संदेश को तो सुनेगा ही नहीं। क्यों सुनेगा? सुनेगा तो उसका धंधा खराब हो जाएगा। भगवान उसको चाहिए नहीं, उसको धर्म की जंजीरें चाहिए, इसलिए उसमें वो उसको फायदा है। तो जो लोग धर्म की जंजीर पकड़कर जो है सरकार के साथ भी रहे, सरकार गौरशाही जो जिस दौर में आपका पैगाम, ये हृदय का जागरण का, दिलों का पैगाम जब शुरू हुआ, तो उस जमाने में भी सरकार के साथ लोग जो लोग थे और धर्म की जंजीर जो पकड़े हुए थे, वो लोग जो है सरकार को नहीं समझ पाए। हाँ, और उन लोगों ने सरकार को इमाम मेहदी नहीं माना। तो इमाम मेहदी मानना या काल की अवतार मानना ये उन्हीं के बस की बात है ना, जो इन जंजीरों से आजाद होना चाहता है ना, जिनको इन जंजीरों में कोई फायदा नहीं है, वो ही तलाश करेगा। और जिनको इन जंजीरों का, ये धर्म के जो है ये अंधविश्वास और ये पाखंडवाद को जो है चोला बना के जो लोग जिएंगे, तो उनका जो है इस दुनिया का पुस्त दर पुस्त जो है अमन अमान चैन में गुजरेगा। हालांकि पारलौकिक जिंदगी तो ये जो है वो जो है दरहम बरहम हो जाती है, लेकिन लौकिक जिंदगी बड़ा ये जो है
सुंदर बड़ा ऐशो आराइश में जिंदगी गुजरती है। जो धर्म का चोला पहन के इस धरती पर जिंदगी गुजारे हैं, उन लोगों का जो है ये लौकिक जिंदगी बड़ी सुखमय, सुख समृद्धि दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में जिसके अंदर धर्म नहीं गया, जिसके दिल में रब का नाम नहीं गया, तो वो जो है वो तो बेकार हो गया। लेकिन अगर चोला नहीं पहना है, आडंबर नहीं पहना है, नहीं किया है, और जिसके दिल में भगवान का वास हो गया, भगवान प्रवेश कर गया हृदय में, तो वो चोला नहीं भी रहे तो भी वो चोला वाले से बहुत आगे है। उसको इस दुनिया में हरारत होती है, लेकिन पारलौकिक जिंदगी उसकी समझ जाती है। तो सरकार गौहरशाही ने जो शिक्षाएं प्रदान किया है, वो सनातन धर्म के रोशनी में मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार की शिक्षाएं सनातन धर्म के लोगों के लिए भी इतना बड़ा अमृत के तुल्य है। जैसा सनातन धर्म में देव उपासना, शास्त्र वाचन, भजन कीर्तन, मांगलिक कार्यों में ओम का उच्चारण किया जाता है। जी। अब कालकी अवतार करेंगे क्या? कालकी अवतार वो करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। कालकी अवतार वो करेंगे जो आज तक धरती पर किसी अवतार ने नहीं किया। और वो कौन सा काम है? मारकाट, झगड़ा, झंझट सब लोग करवाए किए, है ना? हालांकि वो तो न्यायप्रिय थे, इंसाफ करने वाले थे, है ना? लेकिन लोगों के जो इंसानियत की जो ये पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ पर आसानी से नहीं चल पाए। आसानी से इंसानियत को, आसानी इसलिए कि बड़ा ये मोक्ष तक पहुंचने के लिए बड़ी पापड़ बेलना पड़ा। वो दौर ही ऐसा था कि उस दौर के लोग जंगलों में जाके पूजा पाठ, आराधना, साधना कर लेते थे। लेकिन अब तो इस दौर में बड़ा मुश्किल हो गया ना, अब तो कोई जा नहीं पाएगा। अब ऐसे लोगों को उन अवतारों की जो तालीम है, जो शिक्षाएं हैं, वो इस पर लागू नहीं हो पाती हैं। नहीं हो पाती है, इसलिए कि भगवान का भजन करने के लिए हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े ऋषि महर्षि जंगल में जाके और निरा जो है भगवान के भजन भाव में लग जाते थे और अपना उम्र गुजार देते थे, भगवान को पा भी लेते थे। लेकिन अब भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि अब आपका परिवेश ही नहीं है, आपका वातावरण ही नहीं है, आपकी जो भौतिक शरीर है वो उस तरह के माहौल को एडॉप्ट ही नहीं कर पाएगी। अब इस दौर में आप मोक्ष तक कैसे जाएंगे? तो भगवान को मालूम है कि ये प्राणी जब आखिरी दौर में जाएगा, इसको धूप, शीत, ताप इसको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, बड़ी कोमल हो जाएगा। अब इतने कोमल आजकल के लोग जो है, आप देख रहे हैं कितना कोमल लोग हो रहे हैं, सुकुमार। पहले जमाने में ऐसे लोग थे, अभी हमारे जो है हम लोग थोड़ा सा ठंडा में निकल जाते हैं तो बस जर बुखार, खांसी फांसी सब हो जाता है। हमारे दादा जो है एक जाड़े के दिन में एक बंडी पहन के घूमते थे, और दूसरा तीसरा पीढ़ी में आके हम लोग का इम्यूनिटी डाउन हो गया। क्या हम जो है, अब दादा तो हमारे जाके चंवर में जो है तपस्या करते थे, आपको याद है ना? हमारे दादाजी आधी रात को, अनहरिया रात में जाके तपस्या करते थे, और हम लोगों को तो दरवाजे पे निकलने में डर लगता है, अरे बाप रे अनहरिया है कि नहीं? और तो अब एक पीढ़ी में ये हाल हो गया कि आदमी इतना, इस दौर के लिए कल्कि अवतार ने कहा कि अब तुमको हम वहां पहुंचाएंगे जहां ये जंगल में जाके चिल्ला सिल्ला करके झोटा झंपा बढ़ा के आते थे तो भी नहीं होता था। आओ मेरे साथ, हम ऐसा तरकीब तुमको बता रहे हैं जिससे तुम अपने एसी डीसी में रहकर भी, और तुम उसी ये जो है भजन संकीर्तन वही करना है, लेकिन तौर तरीका जो बताया ये बड़ा विलक्षण बताया। तो सनातन धर्म में देव उपासना, शास्त्र वाचन, भजन कीर्तन, मांगलिक कार्यों में ओम का उच्चारण किया जाता है। और ओम शिव, राम, अल्लाह,
वाहेगुरु आदि, ये जो शब्द हैं, ये इन शब्दों को प्रणव कहा जाता है जी। यानी प्रणव शब्द ऐसा है, वह शब्द जिसके भजन से, जिसको बार बार दोहराने से, जिसका संकीर्तन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है जी। उसको प्रणव शब्द कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में पहले से रिसर्च है कि प्रणव शब्द का, प्रणव, हालांकि दुनिया ओम को ही प्रणव जानती है जी, यानी ओम ही जो है मोक्षदायक है जी, ओम नाम। लेकिन भगवान का एक नाम तो है नहीं, भगवान का असंख्य नाम है, बहुत सारे नाम है। ओम, राम भी प्रणव है, लेकिन प्रणव लोग जो सिर्फ ओम को मानते हैं, वास्तव में प्रणव नाम उसको कहते हैं। प्रणव वो शब्द है जिस शब्द के सहारे भगवत तक भगवत प्राप्ति हो जाती है जी। तो प्रणव का अर्थ है ओंकार, ब्रह्म बीज, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परमेश्वर भी होता है। प्रणव शब्द का उपयोग भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और ये भक्ति के प्रतीक रूप में किया जाता है। प्रणव शब्द का प्रयोग जीवन में से कलह और प्रपंच, दुख दूर करने का अहम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। अहम लक्ष्य क्या है? अहम लक्ष्य आपका मोक्ष है जी। और आप इस प्रणव मंत्र का जाप करने से, है ना, आप भगवत की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं जी। जब भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे तो आपको आपके जीवन से कलह प्रपंच दूर होगा। इसलिए ये मोक्षदायिनी शब्द कहे गए हैं। प्रणव शब्द अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि से आगे निकलकर आज आधुनिक आध्यात्म विज्ञान का प्रतीक बन गया है जी। अर्थात प्रणव का मतलब हुआ, प्र अर्थात प्रकृति से बने संसारिक भवसागर से पार उतरना। प्र का मतलब होता है प्रकृति से बने संसार का जो संसारिक भवसागर से पार उतरना। और र शब्द है, उसका मतलब होता है नाव। व का मतलब होता है मोक्ष, युष्मान। सरल वाक्यों में प्रणव एक भक्त को ईश्वरीय शक्ति प्रदान करके परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने वाला दिव्य शब्द है। अब ओम एक प्रणव शब्द है और ओम की ध्वनि 3 अक्षरों से मिलकर बना अ उ अ उ म। ये वो ध्वनियां हैं जो हमारे चारों तरफ हर समय उच्चारित होती रहती है। ये ध्वनियां ईश्वर की तरफ इशारा करती हैं। इन ध्वनियों को भी साधन से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसी को अनहद नाद कहा जाता है। इसके अलावा सारे भगवान के नाम का अनुध्यान करने से मोक्ष का कारण ये जो है बन सकता है। और जिन नामों का अनुध्यान करने से मोक्ष का कारण बनता है, वो सारे नाम प्रणव कहलाते हैं। एक प्रणव शब्द रहा है। अब जो सरकार गौरशाही काल की अवतार जो प्रणव शब्द इंसान को दे रहे हैं, वो प्रणव जो है हृदय में उतार रहे हैं। अब वही प्रणव शब्द जुबान पे उतारते थे, श्वासा में उतारा जाता था पिछले अवतारों के द्वारा। पिछले जो अद्वार में जिस भी धर्म में, सारे धर्मों की बात कर रहे हैं, ये प्रणव ही रास्ता है भगवान तक जाने का। ये प्रणव मंत्र श्वासा में उतारा जाता था। लेकिन काल की अवतार आया तो कहे कि इसका गंतव्य स्थान हृदय है ना जी। हाँ, इसका गंतव्य स्थान हृदय है। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण ने भी कहा हाँ कि हृदय है। तो काल की अवतार ने क्या किया कि ये प्रणव नाम डायरेक्ट हृदय में उतार दिया। जो प्रणव ये आपके श्वासा से और एक मुद्दत लग जाती थी हृदय में उतरने में, जब उतर गया तब वो भगवान का जो है अब भक्त बना। उसके पहले तो वो सब अभी वो कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार जो प्रणव शब्द दिए, वो प्रणव शब्द जो है वो अपने तरफ से नहीं, वो आप ही के दीन धर्म का, यानी हिंदू है तो ओम कहें, राम कहें, है ना, मुसलमान है तो अल्लाह कहें। ये प्रणव शब्द अपनी दिव्य दृष्टि से इंसानियत के दिल में उतार रहे। वाह ना। अब जब दिल में उतर गया तो वहां पे यह जो है गीता का श्लोक चरितार्थ होगा, ईश्वर सर्वभूतानाम अर्जुन हृदय देशे अर्जुन
तिष्ठति, यानी उतारा जाता है। जब उतर गया तब आप ईश्वर से जुड़ गए, ईश्वर वाला हो गए। और आप हिंदू हैं तो राम को जाना चाहिए, मुसलमान है तो अल्लाह जाना चाहिए। कहाँ? हृदय में। तब आप हिंदू हैं और तब आप मुसलमान हैं। हाँ, तो काल की अवतार हिंदू को हिंदू असल सनातनी बनाने आए, मुसलमान को मोमिन बनाने आए। वाह, ये है उस जात की उपलब्धि। और हम लोगों ने तन मन से सरकार गोहरशाही को, काल की अवतार इमाम मेहदी पहचाना है और दिलो जान से माना है। बेशक बेशक। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।